10,000 ईरानी मिसाइल हमास के हवाले, इसराइल खत्म शुद। इब्राहिम रईसी का 12 घंटे में फलस्तीन आजाद करवाने का हुक्म। नाजरीन, ईरान ने पूरे इसराइल को हिला के रख दिया। मुजाहिदीन ने पूरे इसराइल की बुनियादें हिला के रख दी। ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर ने नई तारीख रकम कर दी। वक्त आ गया कि अब फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर फलस्तीन का परचम लहरा दिया जाए। अली खामनाई और इब्राहिम रईसी के एक हुक्म पर ईरान ने दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल पहुंचा दिए गए। नेतन्याहू की नींदें हराम, यहूद का अपने अंजाम को पहुंचने का वक्त आ गया। इब्राहिम रईसी का सबर जवाब दे गया। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदीया अरब, कतर, कुवैत और बहरीन सब देखते रह गए। ईरान एक बार फिर से बाजी ले गया। इस्माइल हनिया ने यहूद की नस्लें हिला के रख दी। अब तक मुजाहिदीन जितने इलाकों पर कब्जा जमा चुके और आइंदा 12 घंटों में आने वाली खबरों के मुताबिक इसराइल के किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया जाएगा, क्या ये वही पेशगोई जिसकी हकीकत होने का सबको इंतजार था? मस्जिद अक्सा में इस वक्त क्या सूरत हाल और किस किस मुल्क के मुजाहिदीन वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब देने के साथ साथ आपको बताएंगे हमास कितने हजार ईरानी रॉकेट मजीद इसराइल पर बरसाने वाला। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हमास ने यहूदियों की नस्लें हिला के रख दी। ठीक एक साल बाद ऐसा हमला कर दिया, किसी को भागने का वक्त न मिल सका। तूफानुल अक्सा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। नेतन्याहू एंड टीम घरों के बंकर्स में छुप गए। तारीख में पहली बार फलस्तीन की आजादी के लिए मुजाहिदीन का ऐसा हमला कि इसराइली आयरन डोम भी तबाह। क्या इसराइल के पास सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता बचा या फिर मुकाबला जारी रहेगा? ईरान ने 10,000 मिसाइल किस कदर खतरनाक और इसराइल में किस कदर तबाही मचा सकते और ताहाल मुजाहिदीन हमास ने कितने यहूदियों को यरकमाल बना लिया? बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फलस्तीन और इसराइल की जंग दरअसल शुरू कहां से हुई और इसकी असल वजह क्या है? ईरान से आने वाली इमदाद के बारे बात करने से कबल ये जान लेना इंतहाई अहम। नाज़रीन, यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से ज़हूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनते उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खिता बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फलस्तीन बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत रहा, जहां अरब कौम परस्तों और ज़हूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। ज़हूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम किए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही रोज उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक सानिये ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आइंदा 12 घंटों में मज़ीद हमले किए जा सकते और ये हमले अब ईरानी मिसाइल से किए जाएंगे। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हमास के मुजाहिदीन से राब्ता किया। इसके सरबराह इस्माइल हनिया से भी बातचीत की गई। इस गुफ्तगू की तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आईं, लेकिन माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया पर लगने वाली खबरों के मुताबिक इस बातचीत में ईरान ने मुजाहिदीन को मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। नाजरीन, ये जानना अहम है कि इसराइल आज भी अरब उर्दन पर काज़िब, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता।
जबकि फलस्तीनी मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते इस वक्त दो फलस्तीनी इलाके जिनमें एक गरब उर्दन और एक गजा की पट्टी, इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद, जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी। गजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता और एक जानिब बहिराई रूम वाक़या है। गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार, जिसने इसराइल से कई मर्तबा जंग की, इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते ताकि हमास तक हथियार न पहुँचे। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फलस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फतेह तंजीम का अहम किरदार। ताहम गरब उर्दन गरबे उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फलस्तीनी आबाद, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार जो ऐसी बस्तियों में रहते जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती। ज्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर की गयी, मगर गुज़श्ता 20 वर्षों में इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता और इनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती। इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फलस्तीनियों के लिए एक सानिये ने जन्म लिया। 7.5 लाख फलस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फौजियों ने बेदखल कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आइंदा 12 घंटों में मज़ीद हमले किए जा सकते और ये हमले अब ईरानी मिसाइल से किए जाएंगे। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने हमास के मुजाहिदीन से राब्ता किया। इसके सरबराह इस्माइल हनिया से भी बातचीत की गई। इस गुफ्तगू की तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया पर लगने वाली खबरों के मुताबिक इस बातचीत में ईरान ने मुजाहिदीन को मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, ये जानना अहम है कि इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काज़िब, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता, जबकि फलस्तीनी मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते इस वक्त दो फलस्तीनी इलाके जिनमें एक गरब उर्दन और एक गजा की पट्टी, इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद, जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी। गजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता और एक जानिब बहिराई रूम वाक़या है। गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार, जिसने इसराइल से कई मर्तबा जंग की, इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते ताकि हमास तक हथियार न पहुँचे। दूसरी जानिब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फलस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फतेह तंजीम का अहम किरदार। ताहम गरब उर्दन गरबे उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फलस्तीनी आबाद, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार जो ऐसी बस्तियों में रहते जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती। ज्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर की गयी, मगर गुज़श्ता 20 वर्षों में इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता और इनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती।